हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आज क्लास नंबर 5 होने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल क्लास 4 हो चुका है। ठीक है। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 इन सभी में बहुत ही बेसिक से लेके धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप को हम लोग समझते रहे हैं। ठीक है, समझ के चल रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 20 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज हम लोग बढ़ने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन से और एक नए और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है। जितने भी मेरे नए भाई बहन हैं जो इस वीडियो पे आए हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप पहले की वीडियोस को देख लीजिए। जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ये जो है इन सभी को देख लीजिए, फिर ही यहाँ पर आइए। नहीं तो आप लोग को कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा और कुछ कुछ समझ में भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 रीड करते हैं, फोकस कीजिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के लाभ 20% है, वास्तविक लाभ का मान क्या है? एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है जो 2022 में आया हुआ है। ठीक है। तो थोड़ा फोकस कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। देखो किसके ऊपर, देखो एक होता है ना प्रॉफिट ऑन सीपी। जब भी क्रय मूल्य के ऊपर लाभ या लॉस होता है तो ये हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं पिछली क्लासेस में। और अभी जो हम लोग को न्यू जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना, न्यू कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें है प्रॉफिट या लॉस होगा किस पर? प्रॉफिट या लॉस होगा सेलिंग प्राइस पर। किस पर होगा? प्रॉफिट या लॉस होगा सेलिंग प्राइस पर। तो थोड़ा सा समझ के चलना है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी ये कैसे करके होता है? अगर हम बोले ना कि मान लो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है किसमें? ऑन एसपी पर। 20% का मुझे प्रॉफिट हुआ है कहां? एसपी पर। तो मैं बोलूंगा मुझे सीपी और एसपी का रेशियो बताओ। क्या बताओ? सीपी और एसपी का रेशियो बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, थोड़ा समझना। 20% प्रॉफिट हो रहा है किस पर? एसपी पर। 20%, 20% मतलब क्या होता है? 1/5। ठीक है, 1/5 याद रखना, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, परसेंट हटा के नीचे लिखेंगे 100, 20 से कम 20, 20 पांचे 100, तो 1/5 ही तो आता है ना। और याद रखना प्रॉफिट ऑन एसपी हो रहा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए? एसपी। और ऊपर वाला क्या है? यहाँ पर क्या लिखा गया है? प्रॉफिट। तो ऊपर वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्लियर? अब देखो नीचे वाला हमारे लिए क्या है? एसपी। तो हमारा एसपी कितना मिला है? 5। अब थोड़ा ऐसे समझ के चलो, अगर आपने किसी सामान को 5 रुपया में बेचा है ना, तो आपको 1 रुपया का लाभ हो गया है। आपने किसी सामान को 5 रुपया में बेचा तो आपको 1 रुपये का लाभ हो गया। यानी आपने खरीदा कितना में होगा? आपने खरीदा कितना में होगा? 4 रुपया में। ठीक है। कैसे पता? देखो मैंने कहा ना, अगर मान लो मैंने कोई भी कलम मैंने 4 रुपया में खरीदा है और उसको मैंने 5 रुपया में बेच दिया, तो मुझे 1 रुपये का फायदा हो रहा है। तो यहां पर वही बोला गया है कि आपने किसी वस्तु को 5 रुपया में बेचा है और आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 5 में से 1 को माइनस करो, कितना होता है? 4। यानी आपने खरीदा कितना में था? 4 रुपया में आपने उसको खरीदा था। ये लाइन क्लियर? अगर आपको ये वाला लाइन क्लियर हो गया है तो थोड़ा समझना। एक तो आपसे ये पूछेगा, देखो 20% प्रॉफिट ऑन एसपी दे दिया, तो आपसे क्या पूछ लेगा कि सीपी और एसपी का रेशियो बताओ, जो आप आराम से इजीली बता सकते हो। फिर दूसरा आपसे क्या पूछेगा? उसका रियल वाला प्रॉफिट क्या था। देखो रियल प्रॉफिट है ना, वो हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस पर होता है, सेलिंग प्राइस पर नहीं। तो देखो उसका रियल वाला प्रॉफिट क्या था? 4 में उसने खरीदा था, 5 में बेच दिया, यानी 1 का तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किसका ऊपर? 4 के ऊपर। और इंटू कितना हो जाएगा? 100। और 1/4 बच्चे को पता है कितना होता है? 25%। 4 से कटो, 4 एकम 4, 4 25 में 100, यानी 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट, जो इसका रियल प्रॉफिट है, वास्तविक लाभ है। क्या है ये? वास्तविक लाभ, रियल लाभ है। ठीक है, आया समझ में? तो 20% प्रॉफिट ऑन एसपी दे दे तो हम लोग क्या करेंगे? देखो थोड़ा समझना। 20% प्रॉफिट ऑन एसपी दे के अगर आपसे सीपी और एसपी का रेशियो पूछे तो आप ऐसे आराम से बना सकते हो। और अगर पूछे कि वास्तविक लाभ कितना हुआ तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 4 में खरीदे थे, 5 में बेच दिया, कितना का लाभ? 1। और नीचे कितना होता है? सीपी और इंटू 100, यानी 25% था हमारा वास्तविक लाभ। ओके, ये तो था हमारे लिए
किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट का क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर मान लो यहां पर आपके लिए अगर यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 20% का मुझे प्रॉफिट नहीं, मुझे 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर मैंने बोला 20% का प्रॉफिट ऑन, सॉरी 20% का लॉस ऑन एसपी, ठीक है, 20% का लॉस ऑन एसपी, सेलिंग प्राइस पर अगर 20% का लॉस होगा तो हम लोग सीपी और एसपी कैसे लिखेंगे। हम लोग को पता है 20% मतलब क्या होता है, 1/5। ओके, और अगर मुझे सीपी और एसपी का रेशियो लिखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा ध्यान देना। देखो 1/5, ये जो 5 है ना, अगर हमें प्रॉफिट या लॉस एसपी पे हो रहा है तो नीचे वाला हमारे लिए क्या होगा, एसपी, और यहां पर क्या हो रहा है, लॉस, यानी ऊपर वाला अभी हमारे लिए क्या है, लॉस। क्लियर। अब बताते हैं, थोड़ा समझना। देखो आपने बेचा कितना में है, आपने बेचा तो 5 में है। अगर किसी वस्तु को 5 रुपया में बेचकर आपका 1 रुपया नुकसान हो जाए, अगर आपने किसी वस्तु को 5 रुपया में बेचा और आपका 1 रुपया लॉस हो जाए तो आप क्या बोलोगे, मतलब आपने खरीदा कितने में था, 6 में था। देखो 5 में यहां पर 1 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 6। इसीलिए सिंपल हम लोग ये याद रखते हैं कि प्रॉफिट या लॉस में अगर प्रॉफिट होगा तो घटा देंगे, अगर लॉस होगा तो जोड़ के हम लोग सीपी आराम से लिख लेंगे। या फिर आप अपना बेसिक नॉलेज ही यूज करो, आप क्या बोलोगे, 5 में बेचने पर मुझे अगर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी मैंने खरीदा कितने में था, 6 रुपए में खरीदा था। तो ये हो गया सीपी और एसपी लिखना। अब अगर हमसे पूछे कि हमारा वास्तविक प्रॉफिट परसेंट कितना है तो आप क्या बोलोगे, कितना का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ, किसका ऊपर, 6 का ऊपर, और इंटू 100, क्योंकि वास्तविक लाभ हमेशा सीपी का ऊपर होता है। तो 1/6 कितना होता है, 16, 2/3%, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा बेसिक नॉलेज, जो सेलिंग प्राइस के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं कि सेलिंग प्राइस के ऊपर जितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है तो उसका ऊपर ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी रेडी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको ऐसे समझा दिया है। ठीक है, तो अब जाके क्वेश्चन को, अब जाके इस क्वेश्चन को रीड करो। अब हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको दे दिया है, अब ये क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हो। तो थोड़ा देखना इसको, इधर देखिएगा बोर्ड पे, देखो क्या कहा गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, मतलब हमें क्या बोला गया है, सीपी कितना है, 2800 है, और क्या बोला गया है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के लाभ 20% है। यानी हमें प्रॉफिट तो हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन किसमें हुआ है, एसपी में हुआ है। किसमें हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, किसमें, एसपी में हुआ है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 20% मतलब कितना होता है, 1/5। ठीक है, और अगर मुझे सीपी और एसपी का रेशियो लिखना है तो आप क्या बोलोगे, 20% का प्रॉफिट हो रहा है एसपी का ऊपर, तो नीचे वाला हमारे लिए क्या होगा, एसपी, और हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्रॉफिट। और कुछ देर पहले मैंने क्या कहा कि ऐसे मान लो कि आपने बेचा कितना में है, 5 में है। अगर आपने बेचा किसी वस्तु को 5 रुपए में है और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, तो अगर आपको सीपी चाहिए, मतलब 5 में बेचने पर 1 रुपए का मुझे लाभ हो रहा है, यानी मैंने खरीदा कितना में था, मैंने खरीदा था उसको 4 रुपया में। 5 में से इस 1 को माइनस करो, कितना होता है, 4, यानी 4 में हमने खरीदा और बेच दिया 5 में, तो मुझे 1 रुपए का लाभ हो गया। क्लियर। अब हमसे क्या बोला गया, थोड़ा समझना, वास्तविक लाभ का मान क्या है। यहां पर वास्तविक लाभ परसेंट पूछा नहीं है, यहाँ पर बोला है वास्तविक लाभ कितना हो रहा है, रियल का हमारा लाभ कितना हो रहा है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, हमारा सीपी कितना है, 2800, तो यहां पर हमारा सीपी कितना है, 4, यानी ये किसका मान है, 4 का मान है। और हमें क्या चाहिए, अभी उसको रियल में लाभ कितना हो रहा है, तो आप देखो उसका रियल में लाभ कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, यानी हमें इस 1 का मान चाहिए। बस 4 से काटो, 4 सत्ते 28 और 2 0, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 700, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस इसको समझाने में मुझे बहुत ज्यादा समय लग गया, लेकिन ये क्वेश्चन में इतना दम था नहीं, आप सीधा ऐसे आराम से बोल सकते थे कि विक्रय मूल्य पर अगर लाभ हो रहा है तो सीधे सीधे आप इसको
तोड़ के ये सीपी और एसपी का रेशियो लिख सकते थे। और क्या बोला गया है कि वास्तविक लाभ का मान क्या है। अगर आपसे मान लो विक्रय मूल्य पूछ लेता तो आप क्या बोलते कि मुझे सीपी तो दिया है 2800, तो सीपी किसका मान है, इस 4, यानी इस सीपी का मान है 4 का मान है। अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछता तो हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करते 5 से। हमसे क्या पूछा गया, लाभ कितना हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 700, जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है। एक आदमी 24,500 रुपए में एक सेलफोन खरीदा। इसे विक्रय मूल्य पर गणना कर 12% की लाभ पर बेच दिया। सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या था। एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको आप लोग आराम से बना सकते हो। कैसे कि उन्होंने क्या किया, बस इसी लाइन को पकड़ना, विक्रय मूल्य पर गणना करके इतना परसेंट लाभ पर बेच दिया, 12.5% की लाभ पर बेच दिया। तब क्या बोलोगे, ये 12.5% का मतलब होता क्या है। देखो परसेंट हटाओ, देखो ये तो मुझे पता है कि 1/8 होता है, कहीं भी चलेगा। परसेंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा 100। ओके, फिर ये पॉइंट हटा के नीचे कितना आ जाएगा और एक जीरो। ठीक है, क्योंकि एक घर आगे दशमलव था ना, अगर हम इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, यानी एक जीरो लिख दो, कहीं भी चल जाएगा। ओके, फिर देखो 25 का पहाड़ा 5 बार में 125, 25 चौके 100 और 0, 5 एकम 5, 5 8 40, यानी हमें कितना मिलेगा 1/8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहां से आप क्या बोलोगे कि अगर मुझे सीपी और एसपी का मुझे रेशियो लिखना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे विक्रय मूल्य पर गणना किया जा रहा है और इतना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो नीचे वाला तो विक्रय मूल्य होगा, मतलब एसपी होगा, और ऊपर वाला क्या है, क्या बोला गया है, इतना परसेंट का लाभ, क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यानी ये किसका मान है, प्रॉफिट का मान है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देखो एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा है 8, और समझिएगा 8 रुपया पर बेचने पर, समझो जो मैं बोलता हूं थोड़ा समझिएगा, 8 रुपया पर बेचने पर मुझे 1 रुपए का फायदा होता है। 8 रुपया पर बेचने पर अगर मुझे 1 रुपए का फायदा होता है, इट मीन्स तो मैंने खरीदा कितना में होगा, 7 रुपया में। बस नॉर्मल से ही है ना। अगर हम 8 रुपया में बेच रहे हैं, मुझे 1 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी हमने खरीदा कितना में है, 8 में से 1 माइनस करो, यानी मैंने 7 में खरीदा है। तो देखो 7 में खरीदा है तो मैं 1 रुपए बढ़ा के बेच रहा हूं, मुझे 1 रुपए का फायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 8 में बेचने पर 1 का फायदा, तो सीपी कितना हो जाएगा 7। और देखो हमें क्या बोला गया है, एक आदमी इतने रुपए में एक सेलफोन खरीदा, मतलब ये क्या है, ये हमारे लिए अभी क्या है, सीपी है। ये क्या है, सीपी। तो देखो ये जो 24500 जो है, ये क्या है हमारे लिए, सीपी, यानी सीपी कितना है हमारे लिए 7। ये किसका मान है, 7 का मान है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विक्रय मूल्य, तो हमारा एसपी कितना है 8, तो हमें किसका मान चाहिए, 8 का मान चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, 7 से, 7 तिया 21, 7 पाँचे 35, और यहां पर कितना हो जाएगा 2 जीरो। ठीक है, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 800 800, 8 पाँचे 40 का 0, हाथ में 4, 8 तिया 24 और 4 कितना होता है 28, यानी 28,000 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं था। आप लोग अगर ये वाला वैल्यू से 12.5% का लाभ हो रहा है, इस वाले जो दी इक्वेशन को, मतलब इस वाले परसेंटेज को अगर आप तोड़ लोगे, सीपी और एसपी का अगर रेशियो लिख लोगे, तो आप लोग हर क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का ही सही, लेकिन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ठीक है, इसके विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है।
तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना है। अगर हमें क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना है ना, सॉरी, अगर हमें क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना है तो याद रखना हमें क्रय मूल्य निकालना बहुत जरूरी है। तो आप क्या बोलोगे कि देखो 20% की हानि होती है ना, वो भी विक्रय मूल्य पर, तो पहले 20% को तोड़ लो, कितना होता है 1/5। ठीक है, ये 20% का लॉस हो रहा है कहां पर, एसपी में। 20% का लॉस होता है किसमें, एसपी में। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ये 5 क्या है हमारे लिए एसपी है और ऊपर वाला हमारे लिए क्या है, लॉस है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो यहां पर हम अगर सीपी और एसपी का रेशियो लिखें, ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो लिखे तो हमारे लिए यहां पर क्या हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का ना हमारे पास तीन मेथड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास तीन मेथड उपलब्ध है। आप चाहे किसी मेथड से चले जाओ, आप इजीली उसको बना सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तीनों मेथड दिखाऊंगा। ठीक है, बस आप बोर्ड पर फोकस बनाए रखिएगा। देखो, अगर मुझे यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो लिखना है तो आप क्या बोलोगे, बेचा कितना में हमने 5 में, और 5 में बेचने पर मुझे 1 रुपए का लॉस हो गया। अगर आपने किसी भी वस्तु को 5 रुपया में बेचा है ना, और आपका अगर 1 रुपया का लॉस हो जाए तो आपने खरीदा कितना में था, 6 रुपया में। ठीक है, आपने 5 में बेचा, 1 का लॉस हुआ, यानी आपने खरीदा कितना में था, 6 रुपया में आपने खरीदा था। तो इससे हमने सीपी और एसपी का रेशियो लिख दिया है। ठीक है, ये है मेथड नंबर 1। इसको पकड़ के चलो कि ये हमारे लिए क्या है, मेथड नंबर 1। तो देखो, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 थोड़ा बहुत बेसिक रहेगा, लेकिन मेथड नंबर 3 देखकर आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये था मेथड नंबर 1 में कैसे करके बनेगा। थोड़ा फोकस करना कि किसी वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखो, 25% का लाभ कमाना है, 25% का प्रॉफिट किसमें, ऑन सीपी। सीपी होने से कोई झंझट की बात ही नहीं है। ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। 25% माने क्या होता है, 1/4। और बोला है प्रॉफिट ऑन सीपी, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए, सीपी, और ऊपर वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्लियर। अब देखो, यहां पर हमारा सीपी और एसपी का रेशियो देखते हैं। तो ये था विक्रय मूल्य के ऊपर, जब हम लोग ये 20 वाला करते थे। जब हम ये 25% का प्रॉफिट देखते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसका अगर सीपी और एसपी लिखना है तो इसका सीपी कितना है, 4 है, और इसका एसपी कितना है, 4 में 1 का लाभ करके आप बेचोगे। 4 में आपने खरीदा है, 1 का लाभ करना है, तो 4 में 1 जोड़ दो, यानी आप बेचोगे कितने में, 5 में आप उसको बेचोगे। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है, आपको भी पता है कि कॉस्ट प्राइस ना कभी अलग नहीं होता, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज सेम रहता है। ठीक है, किसी भी चीज का, हम लोग किसी वस्तु का विक्रय मूल्य हम लोग बदल सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं किसी भी सामान को, मान लो मैंने 20 में खरीद के लाया है, मैं उसको 10 में बेचूं, 50 में बेचूं, 30 में बेचूं, 15 में बेचूं, वो मेरा ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने इसको खरीदा कितना में है, अगर 20 में खरीदा है तो इसका कॉस्ट प्राइस 20 ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं। तो यहां पर देखो, यहां पर सीपी कितना है, 6, और यहां पर सीपी कितना है, 4। लेकिन और बात किसका किया जा रहा है, एक ही वस्तु का, जो वस्तु था उसी वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि हमें सीपी समान करना चाहिए। तो देखो, समान कैसे होगा, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, या फिर आप ऐसे बोलो, 6 और 4 के टेबल में कौन सी संख्या कॉमन है, 12। कौन सी संख्या कॉमन है, 12। तो इसको आप क्या से मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको आप क्या से मल्टीप्लाई करोगे, जो 12 होगा, तो 4 3 12, तो इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। ठीक है, तो अभी हमारे लिए यहाँ पर सीपी और एसपी हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर सीपी मिलेगा 6 2 12, और यहाँ पर हमारा एसपी कितना मिलेगा, 5 2 10, और यहाँ पर हमारा सीपी कितना मिलेगा, 4 3 12, और यहाँ पर हमारा एसपी कितना मिलेगा, 5 3 15। ओके, ये लाइन क्लियर। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है वही हमें पकड़ के चलना है। किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। मतलब ये पहला कंडीशन में बेचा गया डाटा दिया गया है। मतलब आप क्या बोलोगे, ये जो 800 जो है, 800 किसका मान है, पहले जो एसपी था, पहले वाला,
पहला हमारा एसपी कितना है 10, यानी पहला वाला एसपी का मान है। और हमसे क्या पूछा गया है, इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए जब 25% का लाभ हो, यानी नया वाला एसपी पूछा है, यानी 15 का मान पूछा है। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 15 आठे होता है 120 और ये एक जीरो, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1200, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड नंबर 1। ये भी कोई टफ नहीं था, ये भी बहुत ही सिंपल, इजी और यूनिक मेथड था। आप इजीली इसके साथ जा सकते थे कि पहले ये 20% लॉस जो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, इससे आप सीपी और एसपी का रेशियो लिख सकते थे। फिर सीपी पर जो आप 25% का लाभ कराओगे, इसका भी आपने सीपी और एसपी का रेशियो लिख लिया है। और हमने क्या कहा कि सीपी कभी समान होता है, ओके, एसपी कभी समान नहीं हो सकता। एसपी अगर क्वेश्चन में बोल दे कि समान है तब बात अलग है, लेकिन ऐसे एसपी समान नहीं हो सकता, सीपी हमेशा समान होता है। तो आप यहां पर सीपी को समान किए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12 होता है, इसीलिए आपने भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 होता है, तो इसीलिए आपने भी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये वाला ही जो डाटा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सीपी देखो दोनों जगह में क्या हो गया अभी समान, और ये एसपी अलग अलग हमें मिल चुके हैं। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन का लॉस है, यानी ये जो 800 है वो पहला वाला एसपी है, यानी ये 10 का मान है। हमें क्या चाहिए, हमें अभी वाला एसपी चाहिए, मतलब हमें 15 का मान चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था मेथड नंबर 1। अब देखो मेथड नंबर 2 भी ऐसा ही है, बस आपको थोड़ा सा अलग लगेगा और कुछ नहीं। देखो मेथड नंबर 2 देते हैं, थोड़ा फोकस कीजिएगा, मेथड नंबर 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और जिन जिन लोगों को ना वीडियो अगर लग रहा है कि क्वेश्चन मतलब छोटा हो रहा है, मतलब हैंडराइटिंग छोटा लग रहा है और मतलब देखने में मतलब कुछ दिक्कत चल रहा है, तो आप ना स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में करो और उसको आप ना हाथ से जूम भी कर सकते हो, तो आराम से आपको ये स्क्रीन थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब देखो मेथड नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारे लिए, लिखते हैं मेथड नंबर 2, थोड़ा समझिएगा। ठीक है, देखो अब मेथड नंबर 2 अगर आपको जानना है तो देखो हम लोग को पता है कि अगर क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना है तो हमें किस कीमत पर बेचना चाहिए बोला है, मतलब हम लोग को क्या निकालना है, पहले सीपी निकालना है। ठीक है, तो आपको ना तब आपको इसका कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई नीड नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इजीली ऐसे बोलोगे कि देखो अगर हम उसको 800 रुपए में बेचते हैं तो मुझे विक्रय मूल्य पर 20% का लॉस होता है, तो हम लोग यहां से वही सीपी और एसपी का रेशियो लिख लेते हैं कि देखो हमने कितना में बेचा 800 में, तो हमें 20% का लॉस हुआ है। चलो देखते हैं, 20% मतलब 1/5 होता है, और नीचे वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा एसपी। 5 रुपया में बेचकर अगर मुझे 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो मैंने खरीदा कितना में होगा, 6 रुपया में। ठीक है, तो इससे हम ना अभी सीपी निकाल पाएंगे। कैसे, देखो कैसे हम बताते हैं। देखो अभी अगर मुझे सीपी लिखना है तो सीपी कैसे लिखेंगे, देखो हमें क्या दिया गया है 800 रुपए में बेचने पर, यानी 800 हमारे लिए क्या है एसपी है। ठीक है, 800 क्या है हमारे लिए एसपी। देखिए ना बोला गया है ना कि 800 रुपए में बेचने पर, मतलब ये हमारे लिए क्या है अभी एसपी है, यानी ये 800 क्या है एसपी। तो देखो यहाँ पर हमारे लिए एसपी कितना मिला 5, मतलब ये किसका मान है 5 का मान है। और अगर हमें सीपी चाहिए तो हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए 6 का मान चाहिए। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे, 5 से काटो, 5 का पहाड़ा 16 बार में 80 और 0, 16 छके कितना होता है 96 और 0, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा 960। ठीक है, और क्या बोला गया है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो अब क्या बोलोगे, सीपी तो मिल चुका है और प्रॉफिट कितना बोला है 25% का प्रॉफिट करवाना है, तो हमारा एसपी क्या होगा, हम सभी को पता है सीपी यानी 960, सीपी अपना आप में कितना होता है 100 का मान होता है। हमें क्या चाहिए एसपी चाहिए, और कैसे 25% का लाभ करा के यानी 125 का मान चाहिए। ठीक है, आप ऐसे काट लो, ये 0 से ये 0 खत्म कर लो, 2 से काटो, 2 5 10 और 2 से इसको काट लो, 2 चौके 8 और 2 8 16, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 5 25। देखो 25 8 200 का 0 हाथ में रह गया 20, 25 चौके 100, 100 और 20 तो 120 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1200, जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये था मेथड नंबर 2 जहां पर हमने
दिए गए डाटा से हमने सीपी निकाला, फिर उसमें 25% का लाभ कराया और हमारा एसपी कितना आया, 1200 रुपए हमारा एसपी आ चुका है। अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ। ठीक है, मेथड नंबर 3 बहुत ही सिंपल कह सकते हो, बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे करके निकलेगा, थोड़ा सा फोकस करना और कुछ नहीं। देखो जो मैं समझाऊंगा फोकस करना। तो देखो मेथड नंबर 3 कैसे होगा बताते हैं। मेथड नंबर 3 देखो, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो आप क्या बोलोगे, 20% का लॉस हो रहा है ना, तो 20% मतलब होता क्या है, 1/5। कितना होता है, 1/5। तो आप लिख लो यहां पर 1/5। ठीक है, तो याद रखना अगर एसपी पे लॉस हो रहा है तो नीचे वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसपी, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए, लॉस। जैसा डेटा में दिया गया है हमने वैसा ही तो लिखा है। ठीक है, अब अगर हम बोले सीपी और एसपी का रेशियो लिखो, तो आप क्या बोलोगे, सीपी और एसपी। देखो यहां पर एसपी कितना है, 5 रुपया, यानी हमने बेचा कितना में है, 5 में बेचा है। 5 में बेचकर मुझे हो गया है 1 रुपया का लॉस, यानी हम खरीदा कितना में हो गया, 6 रुपया में। तो हमने खरीदा कितना में होगा, 6 रुपया में। बस कुछ मत करो, पहले इनका जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना उनको लिख लो बहुत इजीली। ठीक है, लिखने के बाद हम लोग आराम से आंसर दे देंगे। ठीक है, तो हमने पहले इसको ऐसे करके लिख दिया है। और फिर क्या बोला गया है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 25% को तोड़ो कितना होता है, 1/4। देखो 25% का प्रॉफिट हो रहा है किसमें, सीपी में। 25% का प्रॉफिट हो रहा है किसमें, सीपी में। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4। 25% का प्रॉफिट हो रहा है किसमें, सीपी में हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, 25% का मतलब होता है 1/4। तो नीचे वाला हमारे लिए क्या है, सीपी, और ऊपर वाला हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। तो क्या बोलेंगे, यहां पर हमारा सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, सीपी हमारे लिए यहां पर कितना है, 4, और 4 में 1 का लाभ में बेचना है। 4 में आपने खरीदा है और 1 बढ़ा के बेचोगे तो आपको एसपी कितना हो जाएगा, 5 आपका हो जाएगा एसपी। क्लियर, तो ये रेशियो और ये वाला रेशियो आपको लिखना आना चाहिए। और ये वाला रेशियो तो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, मतलब शायद 2 और 3 क्लास में मैंने ये सिखा रखा है। और ये वाला जो रेशियो है ना, ये आज हम लोग ने अभी सीखा कि सेलिंग प्राइस पर अगर लाभ या हानि हो तो हम लोग ये वाला रेशियो कैसे लिखते हैं। अब बस कुछ नहीं, बस मेरी बातों को फोकस करके चलना कि अब हम लोग डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ये 800 जो है, ऐसे लिखो, ये जो 800 जो है पहला कंडीशन का क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, 800 में बेचने पर, यानी पहला कंडीशन का क्या है, सेलिंग प्राइस। तो पहला कंडीशन का जो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे लिए, 5। ठीक है, और अगर मुझे सीपी चाहिए तो मैं किसका मान चाहिए, 6। इसको अभी काटो मत। ठीक है, अभी देखो थोड़ा समझना, ये जो है 800 ये सेलिंग प्राइस यानी 5 का मान चाहिए, सॉरी ये जो 800 है ये हमारे लिए सेलिंग प्राइस है, मतलब 5 का मान है। हमें सीपी चाहिए, मतलब हमें 6 का मान चाहिए। तो ये अभी हमारे लिए क्या है, सीपी हो गया है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना मिलेगा, 960 जो हमारा सीपी होगा। ठीक है, तो हम बोलते इसको सॉल्व मत करो, ये अभी हमारे लिए क्या है, सीपी है। ठीक है, और हमसे बोला है 25% का लाभ पर बेचो, तो अभी इस वाले डाटा को पकड़ो। सीपी कितना है, 4, यानी ये अभी हमारे लिए सीपी है, यानी ये अभी किसका मान है, 4 का मान है, यानी सीपी का मान है। हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे लिए कितना है, 5, तो हमें 5 का मान चाहिए। अब देखो इजीली पता है क्या होगा, ये 5 से आप ये 5 को काट लोगे, 4 से इसको काट लोगे, 4 दूनी 8 और 2 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 0। आप सीधे क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखो आपने ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो लिखने सीखा। ठीक है, और हमने क्या बोला, 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। यानी ये जो 800 है ना, ये पहला कंडीशन का एसपी है, यानी ये 5 का मान है। अगर हमें सीपी चाहिए तो हमें 6 का मान चाहिए। तो देखो इसको आपको अगर सॉल्व करना है तो कर लो, जो मेथड नंबर 2 था वही तो था कि हमने सॉल्व करके सीपी निकाला और फिर हमने सॉल्व मतलब 25% का लाभ कराकर बेच दिया। अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो आप क्या बोलोगे, 805 का मान है, हमें 6 का मान चाहिए। तो ये वाला भाग हो गया हमारे लिए सीपी, ये वाला भाग अभी क्या है हमारे लिए सीपी। तो अगर मुझे 25% लाभ पर बेचना है
तो याद रखना सीपी कितना है 4, यानी ये वाला भाग जो है जो सीपी है ये सीपी यानी 4 का मान है। हमें क्या चाहिए, एसपी चाहिए, तो हमें 5 का मान चाहिए। तो 5 से आप 5 खत्म कर लोगे, 4 से इसको काटोगे 2 बार में तो 200 चला जाएगा और 5 6 दूनी 12 यानी 1200 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग छोटा रखते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन किए आज शायद 3 क्वेश्चन ही हुआ और मतलब क्वेश्चन कम किए लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ज्यादा समझा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ और क्लासेस में आप लोग रेगुलर रहिए। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपका जो भी कमेंट है मैं उसको पक्का रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।